यह जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इस बात का ध्यान देने योग्य है कि यह शरीर मात्र अपना कल्याण करने के लिए मिला है। धन कमाने और भोग विलास में समय बिताना यह मनुष्य शरीर का प्रयोजन नहीं है। भोगना तो हर एक योनि में होता है। स्वर्ग के लेकर नरक में पड़े हुए जंतुओं तक भोग करते हैं। इस इंद्रियों से मिलने वाली सुख स्वर्ग में भी मिलता है तथा नरक में भी। नरकों में जहाँ बड़ी घोर यातनाएं दी जाती है, उबले हुए तेल में डाल दिया जाता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो भी नरक में रहने वाले जीव मरता नहीं। जब उबले हुए तेल से उसे निकाल दिया जाता है तो उस समय उसे राहत मिलती है। दुख से छुटकारा मिलने के कारण सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार इंद्रियों से मिलने वाले सुख तो नरक में भी उपलब्ध होते हैं। कुत्ते, घोड़े, गधे आदि भी सुख की अनुभूति करते हैं, परंतु मनुष्य शरीर सुख भोगने या दुख भोगने के लिए नहीं बना है। दुख का अर्थ होता है नरक की प्रताड़ना तथा सुख का अर्थ होता है स्वर्ग का आनंद, तथा ये दोनों की मुख्यतः प्रधानता उन्हीं जगहों में है। परंतु यह मानव शरीर दोनों तत्वों की प्रधानता से मिलकर बना है। परंतु मनुष्य शरीर सुख और दुख दोनों ऊंचे उठकर अपने कल्याण करने के लिए बना है। मनुष्य को जितनी सुख सामग्री मिलते हैं वह दूसरों को हित के लिए मिलते हैं, तथा जितनी सुख सामग्री मिलते हैं वह मात्र सुख तत्व को समाप्त करने के लिए मिलते हैं। ये दोनों बातें समझने की है। सांसारिक सुख क्या है? जिस वस्तु को हम चाहते हैं, यदि वह वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे जोरदार भूख लगने पर भोजन मिले है तो सुख होगा। इस प्रकार कामना की पूर्ति होने पर सुख मिलता है, मतलब वह सुख उस चाहत से अधीन है। अगर भूख न लगे और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो सुख नहीं होगा। अर्थात जिस वस्तु के न मिलने से दुख होता है, उसी वस्तु के मिलने से सुख होता है। मतलब दुख तथा सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह संसार का नियम है कि पहले दुख उनके बाद सुख। यथार्थ अचानक यदि आपके शरीर में कहीं भी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, मान लो पेट में जोरदार दर्द हो जाए, तो उस समय आपको अत्यंत दुख होगा। परंतु दर्द पीड़ा के दूर होते ही अत्यंत ही सुख की अनुभूति होगी। अर्थात यदि दुख ही नहीं होगा तो सांसारिक पदार्थ से सुख ही नहीं मिलेगा। अतः किसी भी सुख का कारण दुख हुआ, परंतु किसी दुख का कारण भी सुख होगा। मतलब यह आपके पास कोई प्रिय वस्तु है, मान लो धन है जिसमें आप सुखों पर लोभ कर रहे हैं, यदि वह चला जाए या समाप्त हो जाए तो आपको दुख होगा। इस नाशवान संसार में किसी के परिवार में पारिवारिक व्यक्ति के रहने तक सुख रहता है और उनके मर जाने के मायावश दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख और दुख को एक सिक्के के दो पहलू कहा गया है। सामान्य मानव किसी काम की शुरुआत को देखता है, उनके अंत को नहीं देखता, उस कार्य के नतीजे को नहीं समझता, परंतु विवेकवान व्यक्ति उस कार्य के अंदर को भी देखता है, उनके नतीजे के बारे में पहले सोच लेता है। जो मनुष्य नतीजा ना देखकर कार्य आरंभ करता है वह पशु मानव है, वह पशु समान है। यथार्थ कोई रोगी व्यक्ति इस 3 अंगुल जीव के थोड़े से सुख के बस में होकर कुफ्ते भोजन करता है, वह इस 3.5 हाथ के शरीर को बिगाड़ डालता है। वह विचारवान विवेकशील व्यक्ति नहीं है, जबकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। यदि इस विवेक का उपयोग नतीजे पर सोचने के लिए किया जाए तो फिर परेशानी और दुख ही नहीं आएगा। अर्थात धन कमाए तथा इस शरीर का निर्वहित भी करे, परंतु लोभ और भोग में न फंसे। गृहस्थ में ही रहते हुए धन उपार्जन करे, परंतु सावधानी से, लोभ बुद्धि से नहीं। यदि लोभवश धन कमाते हैं तो वह एक दलदल समान है, जिससे जितना बाहर निकलने की कोशिश की जाए वह उतना ही अंदर खींचता जाता है और अंत में दुख ही दुख मिलता है। गीता में कहा है, राग द्वेष रहित इंद्रियों के विषयों का सेवन किया जाए तो एक विशेष तरह की प्रसन्नता की अनुभूति होती है और वह प्रसन्नता दुखों का नाश करती है।
ऐसे प्रसन्नचित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत ही जल्दी परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है। इसलिए धन अवश्य कमाना चाहिए, परंतु उनका संग्रह नहीं करनी चाहिए। संग्रह से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। इसलिए संग्रह न कर कमाए हुए धन से परोपकार करना चाहिए, जिससे आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। संग्रह किया हुआ धन न कभी खुद को काम आता है और न दूसरों को, अंत में वह बेकार चला जाता है। तो ऐसे धन को धन मानना ही गलती है। एक व्यक्ति को दमा की बीमारी लग गई। वह बीमारी लगने से पहले ढेर सारा धन कमाकर बैंक में रखे हुए था। बीमारी लगने पर वह उस रुपयों को धीरे धीरे स्वास्थ्य में लगाता रहा, परंतु कहा गया है कि संग्रह से भी लोभ की उत्पत्ति होती है। उसी तरह उसे भी उस धन का लोभ था। उस दम्मे की बीमारी का अस्थायी इलाज के लिए उसे मात्र 1000 रुपये एक मुश्त खर्च करना पड़ रहा था, परंतु वह लोभवश नहीं किया और अंत में मर गया। तो अब वह धन किसी काम का, जो ना तो स्वाधर्म में लगा और ना ही परमार्थ में, जिससे उनका लोक तो बिगड़ा ही, अर्थात लोभवश दुख पाते हुए जीवन गुजारा, तड़पते हुए मर गया। साथ ही परमार्थ कार्य न करने से परलोक भी बिगड़ गया। लोभी आदमी धन को ना तो अपने लिए खर्च करता है और ना ही दूसरे के लिए। जब वह अपने लिए ही खर्च नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए कैसे खर्च कर सकता है। तो इस स्थिति में उनका लोक तथा परलोक तो बिगड़ता ही है। अर्थात मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य लोक के साथ साथ परलोक को भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।